श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज के जो हमारे ये एपिसोड में है, इस एपिसोड के अंदर हम आपको एक बात की चर्चा करेंगे। कई लोग ऐसे दोष से ग्रसित हैं, उनके जीवन में एक ऐसा दोष लग रहा है जिससे उनके जीवन में बहुत सारी समस्या आती है। क्योंकि ये जो दोष है वो हमारे पितृ संबंधित, जो कहते हैं ना, कोई ऐसी मृत्यु काल आ सकती है जिसमें ये दोष लग जाता है। जैसे हम बात करेंगे आज के इस एपिसोड में पितृदोष के बारे में। पितृदोष, उसके कई ऐसे संकेत हैं, कैसे लक्षण हैं जो हमारे जीवन में कभी दिखाई देते हैं और ऐसा कुछ हमारे जीवन में घटित होता है जिससे हम इस दोष के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, पितृदोष की जो विधि है वो एक ऐसी विधि है, अगर उसको सही तरीके से वैदिक शास्त्रों मंत्रोच्चारण करने के तरीके से अगर हो जाए तो ये पितृदोष हमें बहुत सारा फायदा भी देता है। क्योंकि पितृ शांति कराने से हमारे पितृ हमेशा हम पे खुश रहते हैं और हमारे ऐसे जो कोई काम होते हैं जो नहीं बनते वो बनने लग जाते हैं। बट इसको पहचानेंगे कैसे कि हमारे जीवन में पितृदोष है और उसके क्या क्या लक्षण है और इससे क्या क्या ऐसी समस्या है, तो वो जो सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और आपको हमसे हो सके इतनी छोटे छोटे उपाय के माध्यम के द्वारा और ऐसे लक्षण संकेत के माध्यम के द्वारा आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये चीज कर लेंगे तो आपके लाइफ के अंदर पितृ संबंधित जो भी दोष है वो दोष समाप्त हो जाएंगे और पितृ के आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपको निवेदन कर रहे हैं, आप हमारी ये चैनल शिव एस्ट्रो वास्तु को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी आप अगर एक लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो इससे हमें हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमारी वीडियो लोगों तक पहुंचती है, जिससे उनके जीवन के अंदर अगर कोई भी समस्या होती है तो आपके माध्यम के द्वारा उनको वो समस्या का समाधान मिलता है। तो वो जो डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो बेनिफिट, जो आशीर्वाद जो आपके लिए विशेष आती है वो आपको और मुझको दोनों को प्राप्त होती है, जिससे हमारे जीवन के अंदर कई ऐसे चांस होते हैं, कई ऐसी बातें होती है जहां में ये आशीर्वाद बहुत काम लगते हैं। फ्रेंड्स, एक्चुअली ये मैं आज आपको एपिसोड बनाने के मेरा एक ही कारण है कि कई लोग हमें फोन करते हैं, सर हमें हमारे जो पितृ है वो सपने में आते हैं। कई लोगों को पितृ सपने में आते हैं, वो किसी चीज की मांग करते हैं या उनको दिखाई देते हैं। उनको रात में नींद नहीं आती, अचानक वो उठ जाते हैं और थोड़े घबराए से रखते हैं कि हमारे ये पितृ हमें सपने में क्यों आते हैं। वो बहुत से लोगों के साथ ये शेयर करना चाहते हैं कि कल रात हमें हमारे पितृ सपने में आए थे। बट ये क्या संकेत है? ये संकेत के लिए आज हम आपको ये दिखाना चाहते हैं, जब भी आपके पितृ आपके सपने में आएंगे तो वो दो अवस्था में दिखाई देंगे। एक अवस्था एक ऐसी होगी कि उनकी कोई ऐसी विश होगी जो आपसे वो कहना चाहते कि मुझे ये प्राप्त करवा दो या मेरी ये मनोकामना वो पूर्ण करवा दो, या फिर वो प्रसन्न भाव में दिखेंगे या फिर वो नाराज भाव में दिखेंगे। ऐसी कोई भी छवि आपके लाइफ के अंदर यानी आपकी नींद में आपको सपने में दिखेगी आपके पितृ संबंधित। तो ये पितृ संबंधित दोष कब लगता है? जब आपके घर के अंदर या किसी के घर के अंदर पितृ जो हमारे बाप दादा है कोई अचानक मृत्यु पाते हैं, जैसे अकाल मृत्यु जिसे कहते हैं कि उनकी मृत्यु की तारीख मीन्स उनकी उम्र नहीं होती और वो किसी ना किसी कारणवश एक्सीडेंट में या पानी में डूब जाने से या आग में जल जाने से या आत्महत्या करने से या किसी भी अकस्मात के जोन में अकस्मात होने से वो पितृ हमारे शांत हो जाते हैं, स्वर्गवास हो जाते हैं और वहां उनको मृत्यु प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि उनके जीवन के अंदर ऐसी कई इनकी इच्छाएं होती है जो इच्छाएं अधूरी रह जाती है, तो वो शायद उनकी ये पितृदोष लगता है। तो इस तरह से ये पितृदोष का एक और बहुत बड़ा कारण है गर्भपात। हमारे जो नवयुगल होते हैं वो पुत्र कामना के मुंह में, अगर उनको पता है कि हमें जो गर्भ धारण हुआ है उसके अंदर पुत्री है तो उसको गर्भ के अंदर ही उसको मृत्यु यानी गर्भपात करा देते हैं। तो ये सबसे बड़ा पितृदोष है। अगर हम आपको निवेदन कर रहे हैं इस वीडियो के द्वारा कि आप कोई भी ऐसी कदम मत उठाना कि आपको गर्भपात कराने की स्थिति आए, क्योंकि ये सबसे बड़ा पितृदोष है। इससे आपको बहुत सारी समस्या फेस करनी पड़ेगी। दूसरे कि हमारे वहाँ पे जो पितृदोष लगता है वो छोटी उम्र का ये पितृदोष कहते हैं, जिस बच्चे को भी जान नहीं आई और उस बच्चे को हम मृत्यु लोक तक ले गए, तो ये सबसे बड़ा पितृदोष है। और जो दूसरा पितृदोष है वो जो होता है कुंवारेपन का। अगर कोई आदमी कुंवारा ही मर जाता है तो उसका भी एक बहुत बड़ा पितृदोष लगता है। छोटी उम्र में मर जाना भी एक पितृदोष है, बाल अवस्था में मर जाना भी एक पितृदोष है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं पितृदोष के। अब ये उनके संकेत क्या है?
तो ये संकेत मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर आपके सपने में आपके पितर आ रहे हैं और कोई डिमांड कर रहे हैं, कोई आशा रख रहे हैं, आपसे नाराज है, आपसे प्रसन्न है, तो यहाँ पे हमें ये देखा जाता है कि पितर हमसे कुछ ना कुछ हमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, वो हमसे वो काम करवाना चाहते हैं, बाद में हमारे जीवन के अंदर वो खुशियां देना चाहते हैं। ये एक अच्छा भी संकेत है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको पता चल रहा है कि आपके पितर की वजह से आपके जीवन में कोई ऐसे लक्षण आ रहे हैं। तो लक्षण की हम बात करेंगे तो आपके घर के अंदर पुत्र का जन्म नहीं होना, ये पितृ दोष संबंधित एक निशानी है। और आप कोई भी धंधा व्यापार करेंगे उसमें तो आए दिन आपको नुकसान जाएगा, ये भी एक पितृ दोष की निशानी है। आपके वहाँ पे जो बाल अवस्था में बच्चों का मर जाना, ये भी एक पितृ दोष की निशानी है। आपके घर के अंदर अगर शादी लायक लड़के लड़कियां है, उनके लिए शुद्ध यानी शुभ अवसर नहीं आना, ये भी एक पितृ दोष की निशानी है। अगर आपको कहीं पे नौकरी नहीं लग रही, आपकी शिक्षा कहीं पे अधूरी छूट जा रही है, आपके घर के अंदर बहुत बड़ा कलेश है, छोटी छोटी बातों में बहुत झगड़े हो रहे हैं, बीमारी का माहौल है, असाध्य बीमारियां है, बहुत सारी ऐसी परेशानी है, घर के अंदर एक दरिद्रता है, कंगालपन घर के आ गया है, पैसे से मोहताज हो रहे हैं, तो ये बहुत सारी पितृ दोष की निशानी है। ये पितृ दोष की सहायता आपको एक एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिष और ब्राह्मण द्वारा किए गए वैदिक उपाय में ही आप मिल सकता है। साथ साथ हम आपको जो दिखाना चाहते हैं वो उसके जो कहते हैं प्राइमरी उपाय है। अगर वो उपाय भी अगर आप कर लेंगे और आपके पितृ वो उपाय स्वीकार लेंगे और आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, तो आपके जीवन के अंदर अगर भगवान करे कोई भी समस्या ना हो, पर पितृ दोष से मिलने वाली कोई भी परेशानी होगी तो आपको उसमें समाधान मिल जाएगा। तो लक्षण मैंने आपको बता दिए, सख्त संकेत बताए, अब उसके उपाय बताऊंगा। तो उपाय क्या क्या है? सबसे पहले अगर आपको पितृ सपने में आ रहे और वो कोई चीज आपसे मांग रहे हैं तो आप क्या करें, हर शनिवार, मैं तो कहूंगा यानी रोज शिव मंदिर जाके शिव जी को जलाभिषेक कीजिए, क्योंकि शिव जी को जलाभिषेक करने से आपके हर पितर को उनका भोग मिल जाता है, उनका भाग मिल जाता है और आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। और दूसरा, नित्य शिव पुराण का पाठ का स्मरण कीजिए या स्मरण कीजिए, यानी सुनिए या पढ़िए, तो पितृ दोष निवारण हेतु आपकी जो 7 पीढ़ियां में पितृ दोष लगे हैं उस सबका निवारण मात्र भगवत गीता, भागवत, रामायण और शिव पुराण पढ़ने से या सुनने से भी उसका निवारण हो सकता है। यहाँ पे आपको श्रद्धा रखनी है, क्योंकि पितर आपके खुद के पितर है, वो आपको कुछ देना चाहते हैं, इसलिए आपको संकेत दे रहे हैं। कुछ ऐसे संकेत आपको देना चाहते हैं कि आप उन पे फोकस करो और उनकी मनोकामना पूर्ण करो। कई पितर की ऐसी मनोकामना होती है कि मैं ये काम करूंगा, मैं पानी की पाव डालूंगा, मैं कहीं पे तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा, मेरे लड़के की शादी हो जाए, मेरे लड़के के वहाँ पे लड़का हो जाए। ऐसी कई सारी भावनाएं, ऐसी कई सारी आशा लेके जब पितर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं तो वो उनकी आशा ही अधूरी रह जाती है। तो उनको अपना पितृ दोष आपके जीवन में किसी ना किसी संकेत और लक्षण के माध्यम दिखाना पड़ता है, जिससे आप उसको समझ सको और उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय कर सको। तो शिव पुराण, भागवत कथा, गीता स्मरण, भजन कीर्तन, शिवालय जाके शिव जी की पूजा, और वहां पे जो पीपल का वृक्ष है, पीपल के वृक्ष को पानी चढ़ाना, यानी आपका पितृ का स्थान पीपल के वृक्ष में है, अगर उनको आप पानी चढ़ाओगे पीपल के वृक्ष को, तो वो पानी का भाग भोग पितृ को मिलेगा, पितृ तृप्त हो जाएंगे, उनको पानी प्राप्त होगा और वो आपको ढेर सारा आशीर्वाद देगा। दूसरा, बिली पत्र के जो वृक्ष है, उसके वृक्ष की जो मूल है उसमें शिव जी का वास है। कहा जाता है अगर बिली पत्र के मूल को यानी क्यारे को पानी से भरा जाए तो शिवजी प्रसन्न होते हैं और आपके 7 पीढ़ी के पितृ दोष को भी आपके पूर्ण करते हैं और वहां पे कष्ट निवारण कर देते हैं आपकी लाइफ को। और दूसरा है कौवों को कहते हैं सेव खिलाना, वो चने की दाल की जो छोटी छोटी सेव आती है, भुजिया जैसी सेव आती है, वो आपको फरसान की दुकान में स्वीट मार्ट में मिल जाएगी। वो हर रोज सुबह आप अपने घर की छत पे या यहाँ पे जहाँ कबूतर आते हैं, कौवे आते हैं, उनको भाग पेटे, पितरों के भोग पेटे, उनको एक वहाँ पे आप सेव डालिए, जिससे कौवे और कबूतर वो सेव का दाना चुन के आपको पितृ संबंधित दोष में से मुक्त कराएंगे। तीसरा उपाय है गाय को रोटी खिलाना। ये गाय को अगर आप रोटी खिलाओगे तो भी आपके पितृ शांत होंगे, क्योंकि गाय में करोड़ों देवी देवताओं का वास है। अगर उस श्रद्धा पूर्वक आप उसको रोटी खिलाते हो, अपने खाने में से पहली रोटी गाय को निकालते हो, तो उससे क्या होता है कि गाय माता की पूजन हो जाती है, करोड़ों देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलते हैं और आपका पितरों के शांत हो जाते हैं और पितरों को उनका भोग मिल जाता है। तीसरा है गाय को घास चारा खिलाना, यानी नेक्स्ट गाय को घास चारा चाहिए। हर बुधवार या मैं तो कहूँगा रोज गाय को घास खिलाइए, जिससे पितर शांत होते हैं। और आप कुत्ते को
दूध पिलाइए, बिस्किट खिलाइए। काला कुत्ता अगर आपको कहीं रास्ते में मिल रहा है तो उसको अवश्य दूध पिलाइए या बिस्किट खिलाइए, तो उससे भी पितृ संबंधित आपको कृपा मिलेगी। और किसी गरीब को आप अन्न दान कीजिए, विद्या दान कीजिए या वस्त्र दान कीजिए। तो ये छोटे छोटे उपाय है, ये उपाय आपको जीवन में 1-2 बार करने हैं। या अगर आपके पास ऐसा शक्ति है, आपके पास भरपूर पैसा है और आप कहीं पे मंदिर में पैसा दान कर रहे हो, तो मैं आपको कहूंगा कि ये उपाय के लिए थोड़े ये इसके पीछे आप पैसा दान करें, जिससे आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। क्योंकि आपके पितरों को भाग मिलेगा, आपके पितर शांत होंगे, पितर की प्रसन्नता मिलेगी, पितर आपको आशीर्वाद देंगे और आपका ऐसा कोई भी उलझन होगी लाइफ की, कोई भी ऐसा काम नहीं बन रहा होगा। आए दिन आपके घर के अंदर परेशानियां, बीमारियां, झगड़े रहते होंगे, आपके शुभ अवसर पे कोई ना कोई बाधा आ रही है, तो पितर की जो कृपा होगी उससे आपको हर जीवन का हर सुख प्राप्त होगा। आपकी 7 पीढ़ियां तर जाएगी, 7 पीढ़ियों को सुख शांति समृद्धि प्राप्त होगी और आपकी वंश वृद्धि होगी। आपका वंश का वेला आगे बढ़ता रहेगा और 7 पीढ़ियों तक घर में सुख शांति रहेगी। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको जो पितरों के उपाय, संकेत और लक्षण बताए, कहीं आप भी इस संकेत से कहीं जजुल रहे, आपको भी सपने में आपके पितर आ रहे, तो आप ये उपाय कर देना। बहुत ही सरल उपाय है। आपसे कुछ 5-7 उपाय में से 2 उपाय भी हो गए। पितर के जो कहते हैं, एक दिया भी अगर आपने कर दिया, ये भी एक बहुत कारगर उपाय है। अगर आपके अपने किचन के अंदर जहाँ पानी का स्थान रखते हो, क्योंकि किचन में ही पितर, पानी के स्थान में ही पितर का स्थान होता है, वहां पे भी अगर आपने दिया जला दिया तो इससे बहुत बड़ी आपकी समस्या दूर होगी, पितर शांति मिल जाएगी, पितर दोष दूर होंगे। तो एक दिया जलाना, गाय को रोटी खिलाना, कुत्ते को दूध खिलाना, कौवे को सेव खिलाना या पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाना, शिवजी पे जाके अपने घर से लोटा भर जल चढ़ा के उनका अभिषेक करना, ऐसे बहुत सारे मैंने उपाय इस वीडियो में कवर किए हैं। आशा करता हूँ आप कोई भी अगर उपाय कर रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि आपसे श्रद्धा से ये उपाय करोगे। और अगर आपको पितर के कोई संकेत या लक्षण या उससे मिलने वाली कोई भी समस्या नहीं है, तो भी ये उपाय आप करोगे तो आपके जो 7 पीढ़ी के जो पितर हो चुके हैं, जिससे आप अपने दादा परदादा, उसके भी दादा को आप नहीं जानते हो, उनको भी जहाँ भी है वहाँ उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और वो उनको अच्छी जगह मुक्ति मिलेगी। भगवान के शरणों में जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे, पितृलोक में वो शांत रहेंगे, उनको शांति मिलेगी। हम तो जीते जीते अगर हमारे दादा परदादा को हम नहीं देख पाते, पर ये माध्यम के द्वारा उनकी आप सेवा कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।